तो सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करते हैं, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होते हैं वो 7 इन नंबर होते हैं, C1 से लेके C7 तक, ठीक है। अब इसमें टिपिकल आ जाते हैं और एटिपिकल आ जाते हैं। टिपिकल मतलब जिनके फीचर्स सेम होंगे, एटिपिकल जिनके फीचर्स अलग होंगे। सो टिपिकल वर्टिब्रा जो होते हैं वो C3 से लेके C6 तक होते हैं, और जो एटिपिकल होते हैं वो C1, C2 और C7 होते हैं, ठीक है। तो C1, C2 और C7 जो है वो एटिपिकल होगा, और C3, C4, C5, C6 ये जो होंगे टिपिकल होंगे, ठीक है। सबसे पहले टिपिकल वर्टिब्रा की बात करते हैं। अच्छा, एक और बात आ जाती है कि ना सर्वाइकल वर्टिब्रा सारे वर्टिब्रा से क्यों डिफरेंट है, मतलब इसको कौन सा ऐसा का फीचर है जो इनको डिफरेंट बनाता है। तो इसके अंदर एक फोरामेन होता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन ट्रांसवर्सेरिया, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, ठीक है ना, ये रहा फोरामेन। तो ये जो फोरामेन है ना, ये किसी भी वर्टिब्रा में प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। टिपिकल वर्टिब्रा की बात करते हैं। इसकी जो बॉडी है, ये इसकी बॉडी है जो ब्रॉड है, ठीक है, ब्रॉड है और स्मॉल है, सही है। अब आ जाता है इसका वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। वर्टिब्रल फोरामेन इसका ट्रायंगुलर इन शेप है और लार्ज है, और इसकी जो स्पाइन है, ये जो इसका स्पाइनस प्रोसेस है, ये बाइफर्ड है। बाइफर्ड का मतलब इसके 2 प्रोसेसेस जा रहे हैं, देखो। अब इसके अलावा इसका फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम है, ठीक है, और यहाँ पर इसके 2 प्रोसेस होते हैं, एक सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, एक इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस पे जो होगा वो फेसेट्स होंगे, और इन्फीरियर पे भी फेसेट्स होंगे। और टिपिकल वर्टिब्रा के बारे में और कोई ऐसी बात नहीं है जो इम्पोर्टेंट हो। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट वर्टिब्रा की तरफ, जिसको हम एटलस भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्रा को हम एटलस भी कहते हैं। अच्छा, इसके जो फीचर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिंग शेप्ड होती है, ठीक है, और इसके फीचर्स इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें ना स्पाइन प्रेजेंट नहीं है, देखो यहाँ स्पाइन प्रेजेंट नहीं है, और इसके पास डेंस फैसेट होता है। यहाँ पर एक फैसेट है, यहाँ पर एक फैसेट होता है जिसको हम कहते हैं डेंस फैसेट। ये किसके लिए होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है बेसिकली जो सेकेंड वर्टिब्रा है ना, उसका एक प्रोसेस आके यहाँ पर आर्टिकुलेट करता है, तो यहाँ इसके पास एक डेंस फैसेट होता है। अच्छा, और यहाँ पर इसके पास ये लेटरल मासेस आ जाते हैं, ये लेटरल मासेस हैं, ठीक है, ये लेटरल मासेस हैं। ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं ना हमारे, मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड, ये देखो, ये हैं हमारे ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, ये यहाँ पर आकर आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आकर आर्टिकुलेट करते हैं। अब आ जाते हैं C2 की बात। C2 को हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, सबसे पहली बात कि इसके पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस है। ये क्या करते हैं, ये जाकर ना यहाँ लगता है, यहाँ पर लगता है, ठीक है, एटलस के पास लगता है, ये C2 है, ठीक है। और इसमें और कोई ऐसी फीचर नहीं है जो उसको सेपरेट करे, बस इसका एक फीचर है कि इसके पास ओडोंटॉइड प्रोसेस है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 7 वर्टिब्रा की तरफ। ये हमारा 7 वर्टिब्रा है जिसको हम कहते हैं वर्टिब्री प्रोमिनेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो स्पाइन है ना वो बहुत लॉन्ग होती है और बाइफर्ड नहीं होती, ठीक है। बाइफर्ड मतलब 2 प्रोसेस नहीं होते, इसकी स्पाइन का एक ही प्रोसेस होगा और बहुत लंबा होगा। और ये जो स्पाइन है ना, ये फील भी हो सकती है, लाइक हम अपनी नेक जब फ्लेक्स करते हैं ना तो हमें ये फील होती है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं लिगामेंट्स की तरफ। सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो लिगामेंट्स है, सबसे पहले आता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ठीक है। ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, ये बेसिकली एंटीरियर साइड पे लगा होता है, ये बॉडी के अंदर लगा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ हमारी बॉडी है और ये हमारी बैक एरिया है, सही है। तो ये बॉडी के अंदर लगा होगा, ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, ये है पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। थोरैक्स के लेक्चर्स में भी मैंने लिगामेंट्स बताए थे, तो उधर से देखना तो उधर से देख लेना, ठीक है। ये एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स है, ये क्या कहाँ अटैच होते हैं, बॉडी के एंटीरियर साइड पे, ठीक है। सारे वर्टिब्रा के बॉडी की एंटीरियर साइड पे।
अब आ जाते हैं पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो है ये पर्पल वाला है, ठीक है, ये अटैच होता है बॉडी की पोस्टीरियर साइड पे। अब हम आ जाते हैं येलो वाले लिगामेंट की तरफ, ठीक है। येलो वाला लिगामेंट जो है जिसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, मैंने यहाँ पर बताए थे टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रा में कि ये इसके स्पाइनस प्रोसेस हैं, ठीक है। तो स्पाइनस प्रोसेस को कौन कनेक्ट करता है? सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, ठीक है। और स्पाइनस प्रोसेस के दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स, ठीक है। अब आ जाता है ये चौथा लिगामेंट है जिसका पांचवा लिगामेंट है जिसका नाम है लिगामेंटम फ्लेवम। ये क्या करते हैं? ये हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस को कनेक्ट करते हैं, यहाँ हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं ये इनको कनेक्ट करते हैं, यानी यहाँ से निकला और ऊपर वाले पे जाकर लेके आता। अच्छा, सर्वाइकल वर्टिब्रा में लिगामेंट्स की एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो सुप्रास्पाइनस और इंटरस्पाइनस लिगामेंट होते हैं ना, मतलब ये सुप्रास्पाइनस और इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स, ये दोनों जो होते हैं वो बेसिकली लिगामेंटम फ्लेवम बनाते हैं। इस पिक्चर में है नहीं और कोई मुझे पिक्चर मिली नहीं, लेकिन ये दोनों मिलके मतलब ये पूरा थिक हुआ होता है और ये तीनों मिलके एक लिगामेंट बना रहे होते हैं जिसका नाम होता है लिगामेंटम फ्लेवम, और इसमें कुछ भी नहीं है। दैट्स इट।